नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग जो डिस्कशन का आज पॉइंट है बड़ा मुझे लगता है कि हमारे देश को हृदय बिरदारित करने वाला है और इसकी एनालिसिस होनी चाहिए, पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए इस विषय पर। आज मुझे लगता है कि पूरे समाज को चर्चा करने की आवश्यकता है। चर्चा का विषय ये है कि आज क्या राम हैं या नहीं हैं। भगवान श्री राम इस हिंदुस्तान के, हिंदू जाति, इस संसार के देवता हैं, मतलब पूज्य हैं, वो भगवान हैं कि नहीं है। अब एक तरफ तो प्राण प्रतिष्ठा की गई, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये अनुभव जो रोज़ 2 से 3 लाख लोग वहाँ पर भगवान के से दर्शन कर रहे हैं, उनकी भेंट कर रहे हैं, वो एक भी ऐसा नहीं मिला जो ये कहता हो कि साक्षात भगवान नहीं है। भगवान के विग्रह रूप में भी मैं स्वयं गया तो मैंने देखा कि सैकड़ों लोग वहाँ पर भाव विभोर हैं, मेरे आंसू भी नहीं रुक रहे थे। और मैं अकेला नहीं था, ऐसे बहुत लोग थे। उस दिन भी आपने देखा होगा जिस दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करके लोकार्पण किया गया था, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उस दिन भी तमाम ऐसे लोग, संत समाज जो बाहर बैठा हुआ था, वो सब रोए थे एक दूसरे का गला लगाकर। आपने साध्वी ऋतंबरा को सुना होगा, आपने उमा भारती को देखा होगा, तमाम संतों साधुओं को आपने देखा होगा कि वो रो रहे थे। ये वो लोग हैं जो समाज में रहते हैं, लेकिन वो खुद आत्माएं जो वहाँ पर मौजूद थीं, जो 450 वर्षों का संघर्ष था, उस संघर्ष में हजारों लाखों लोगों की ने आहुतियाँ दी, लाखों लोगों को मतलब क्या नहीं किया गया। वहाँ गोलियाँ चली, वहाँ सरयू लाल हुई, वहाँ अंग्रेज़ों ने किया, वहाँ मुसलमानों ने किया, वहाँ जो मतलब आक्रांताओं ने पिछले 450 वर्षों में जो कर सकते थे वो किया। आज़ादी के बाद भी जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया और मुसलमानों ने एक देश मांग लिया, उसके बाद भी भारत के मंदिरों में बनी हुई मस्जिदों को मुक्त नहीं कराया गया, मंदिरों को मुक्त नहीं करवाया गया मस्जिदों से। यानी कि मंदिर आज भी आक्रांताओं के कब्जे में हैं। उस पर लंबा संघर्ष हुआ। भगवान राम को भी अपना जन्म स्थान सिद्ध करना पड़ा। वो अलग बात है कि भगवान राम ने पहले मोदी जी की सरकार बनाई, फिर बाद में योगी जी की सरकार बनाई, और जब वो विराजमान हुए तो भव्यता से भारत में हिंदुओं के रक्षा करने वाली सरकारें थी, हिंदुओं के पक्ष में, हिंदुस्तान के पक्ष में सोचने वाली सरकार थी, आक्रांताओं के तुष्टिकरण को भुलाने वाली सरकारें थीं। और ऐसी परिस्थिति में भगवान ने, मैं यही कहूँगा कि भगवान राजा राम ने आने से पहले खबर भेज दी और यहाँ पर उनके भाई बंधु, उनके शिष्य भरत और भरत के साथियों ने अयोध्या सजा कर रखी थी। जब अयोध्या सजा कर रखी गई थी तो फिर भगवान वहाँ प्रवेश करे, ये सब कुछ था। लेकिन आज जो केजरीवाल का पुराना मोड है, जो केजरीवाल सदैव से करते आए हैं, मैं लगातार कहता आया हूँ कि डिफेमेशन के केसेस केजरीवाल के खिलाफ लगातार हो रहे थे। डिफेमेशन के केसेस में वो माफ़ियाँ मांग रहे थे, कभी अरुण जेटली से माफ़ी मांगते थे, तो कभी नितिन गडकरी जी से माफ़ी मांगते थे, कभी कपिल सिब्बल जो अब आजकल उन्हीं के साथ खड़े दिखाई देते हैं, उनसे माफ़ियाँ मांग रहे थे। और रिसेंटली अभी भारत की जो सत्ताधारी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का एक मुकदमा, उसमें भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर गलती हो गई ऐसा कहा और कहा कि हम ट्वीट वापस ले लेंगे या डिलीट कर देंगे और हम माफ़ी मांगते हैं। ये सब कुछ हम सब ने देखा। लेकिन उन्होंने एक नया तरीका अपना लिया है। नया तरीका उन्होंने जो अपनाया उसमें विधानसभा खोलिए, पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी है, पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी के अंदर यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, प्रिविलेज के अंदर पॉलिटिकल लोग खुलकर बात कर सकते हैं। हालांकि अभी नरसिंह राव के जजमेंट को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ रिश्वत लेंगे, इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि रिश्वत लेकर प्रश्न पूछेंगे, इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि आप घूस लेंगे और पार्लियामेंट की कार्रवाई में उस घूस के तहत जो आपको समझाया जाएगा वैसा स्टेटमेंट देंगे। तो आप फ्री तो हैं। नरसिंह राव के जजमेंट पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था कि भाई पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ भी होता है वो
वो हम उस पर हमारा जुरिडिक्शन नहीं लगता। 5 जजों की बेंच थी, उस पर हमारा जुरिडिक्शन नहीं लगता। अंदर अगर पैसे लेकर भी कुछ किया जाता है तो भी हमारा जुरिडिक्शन नहीं लगता। मैंने आपको बताया था कि पीवी नरसिंह राव की सरकार माइनॉरिटी में चली, और माइनॉरिटी में इसलिए चली क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ उनकी डील हो गई थी। लखूभाई पाठक केस भी इसी सिलसिले में आया था, और ये डील हो गई थी कि जब भी विश्वास बहाली की बात आएगी तो कुछ लोग प्रेजेंट नहीं रहेंगे। प्रेजेंट नहीं रहेंगे का मतलब वहाँ पार्लियामेंट में बहुमत सिद्ध हो जाएगा, और लोकसभा में बहुमत सिद्ध हो जाएगा। भले ही 544 में 272 की आवश्यकता हो, लेकिन अगर 44 लोग बाहर रहेंगे तो 250 में ही काम चल जाएगा। यानी कि साफ तौर पर 50% समर्थन जो वॉकआउट करते हैं वो भी सरकार के पक्ष में 50% समर्थन देते हैं, और माइनॉरिटी में सरकार चली थी। उस समय सब सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, तो पीवी नरसिंह राव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट के अंदर कौन क्या करता है ये हमारे दायरे में नहीं आता, क्योंकि कोई केस नहीं फाइल हो सकता, जुरिडिक्शन चूंकि हमारा नहीं लगता, इसलिए हम इसकी मेरिट पर भी नहीं जा सकते कि आखिर अंदर क्या हुआ। लेकिन अभी 7 जजों की बेंच ऑनरेबल चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में बनी और पीवी नरसिंह राव के जजमेंट को रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया साफ तौर पर कि भाई ठीक है, आपके पास इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे। इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ रिश्वत कांड करेंगे। इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि आप डेमोक्रेसी की हत्या करेंगे। इम्यूनिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जनता ने जिस विश्वास के साथ आपको भेजा है उस विश्वास के विरुद्ध आप किसी और से पैसे लेकर सरकार का वोट कॉस्ट करेंगे, या वहाँ प्रश्न पूछेंगे, या फिर जो भी। महुआ मोइत्रा उसी मामले में भी फंसी हुई। तो अरविंद केजरीवाल हालांकि सोच रहे हैं कि फ्री बोलने का अधिकार है, लेकिन क्या पार्लियामेंट के अंदर किसी को डिफेम करने का अधिकार है? क्या राज्यसभा के या राज्य विधानसभा में किसी भी व्यक्ति को सरकार को डिफेम करना, प्राइम मिनिस्टर को डिफेम करना, पार्टी को डिफेम करना, किसी और को मानहानि करना, क्या ये अलाउड है? लेकिन केजरीवाल के पास अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता नहीं है या कोई कानून पास नहीं होता तब तक तो ये है। वो हाउस खोलकर बोल रहे थे। हालांकि वो वीडियो अभी मैं टीम से कहूँगा कि वो वीडियो यहीं पर चिपका दें, ताकि पहले आप बयान सुने और फिर आगे की खत्म कर दिया जाए। मैं मन में सोच रहा था, आज अगर श्री राम होते, अगर श्री रामचंद्र जी आज इस युग के अंदर होते तो ईडी और सीबीआई को उनके घर भी भेज देते, और यहाँ बंदूक रख के पूछते बेटा बीजेपी में आ रहा है कि जेल जाएगा। तो ये बात यहां पर आती है कि केजरीवाल जी कह क्या रहे हैं। आपने सुना होगा केजरीवाल जी की वही रटी हुई भाषा, मनीष सिसोदिया अंदर है, फलाना अंदर है, ढिमाका अंदर है। लेकिन ये सब पॉलिटिक्स ठीक समझ में आता है कि डिफेमेशन आप पॉलिटिकल पार्टिकल है, लेकिन आप 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ से ऊपर के हिंदुओं की भावनाओं को कैसे आहत कर सकते हैं? जब आप कहते हैं कि मैं सोचता हूँ या मनन कर रहा था, कि वो कह रहे हैं वो मनन कर रहे थे कि 100 कि अगर आज श्री राम होते, मतलब उनका कहने का है आज भगवान श्री राम नहीं है, तो वो कहते हैं कि ईडी और सीबीआई को भेजकर उनके बंदूक रखकर, बताओ भगवान के बंदूक रखकर, कितनी कितनी भावनाएं गलत हैं, किस स्तर पर सोच है कि वो कहते हैं भगवान की कनपटी पर बंदूक रखकर कहते कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। आप सोच सकते हैं कि इससे ज्यादा बुरा, कहते हैं भगवान होते। पहली बात तो भगवान होते का क्या मतलब है? समस्त हिंदू समाज ये मानकर चलता है, समस्त हिंदू समाज को अभी इस बात की प्रेरणा मिली और आभास हुआ कि भगवान विराजमान हैं। भारत में जो चल रहा है पिछले 10 वर्ष से, वो ईश्वर की कृपा है, किसी व्यक्ति का आधार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कर रहा हूं, तो आप ये समझ लीजिए उसके पीछे भी भगवान की ही प्रेरणा है, जो भारत को एक बड़ी मुसीबत से निकालने के लिए भगवान ने, आपने अशोक जी का बयान सुना होगा। आप सोचिए कि अशोक सिंघल जी ने उस समय कहा था कि मैं मानता हूं कि भगवान की आत्मा इस समय भारत पर है, भगवान की दृष्टि भारत पर है, भारत पर भगवान अवतार रूप में किसी को देखना चाहते हैं, कोई भगवान के अंश के रूप में आ गए हैं। उनको आज के प्रधानमंत्री को
वह भगवान के अंश के रूप में उन्होंने देखकर बताया। लेकिन भगवान नहीं है ऐसा हिंदू समाज में एक व्यक्ति भी केजरीवाल जैसे नकारा व्यक्ति को छोड़कर नहीं हो सकता, जो ये कहते थे कि मेरी माँ, वो कहते थे उनकी माँ ने ये कहा कि अयोध्या में तो एक हॉस्पिटल बनवा देना चाहिए, अयोध्या में राम मंदिर जन्मभूमि की जगह पर एक यूनिवर्सिटी बनवा देनी चाहिए। फिर वो दर्शन करने गए, क्योंकि हिंदू समाज बिल्कुल दूसरे तरह से सोच चुका है। फिर वो अब प्रोग्राम चला रहे हैं कि लोगों को दर्शन करवाएंगे, और साथ में ये भी कह रहे हैं भगवान अगर होते, मतलब भगवान उनकी नज़र में नहीं है, तो फिर वो अयोध्या दर्शन के नाम से जो योजना चला रहे हैं या चलाने जा रहे हैं वो क्या है? अयोध्या दर्शन के नाम से योजना, इसका मतलब ये हो गया कि वो लोगों को बरगला रहे हैं। जिस व्यक्ति को भगवान पर विश्वास नहीं है, जिस व्यक्ति को ये एहसास नहीं है, जिस व्यक्ति को इस बात का विश्वास नहीं है कि भगवान हैं, जो ये कहता है कि भगवान होते, उस व्यक्ति को क्या आप ये मानते हैं कि ये भारत के स्वरूप को जानता है या भारत में कुछ विश्वास करता है? साफ मुंह से निकल गया, साफ तौर से सामने आया कि वो भगवान पर विश्वास नहीं करते। और साथ में कहते हैं कनपटी पर बंदूक रखकर बताओ। श्री राम की, भगवान के कनपटी पर बंदूक रखने की बात उस आदमी के दिमाग में आ जाती है, इससे ज़्यादा कूड़ा क्या हो सकता है? आप कहिए कि ये केजरीवाल को बंद करना चाहते हैं, केजरीवाल को बंद, अगर केजरीवाल दोषी होंगे तो केजरीवाल बंद होंगे। अगर पीवी नरसिंह राव दोषी थे, लखुभाई पाठक दोषी थे, तो उनके खिलाफ ऑर्डर हुए हैं। इंदिरा गांधी अगर दोषी थी तो उनके खिलाफ ऑर्डर हुए हैं राजनारायण के केस में। अगर तुम दोषी होगे, क्राइम कर रहे होगे, तुम, दिल्ली जो है वो कितनी बड़ी है? दिल्ली 1400 स्क्वायर किलोमीटर की है और भारत 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है आज। दिल्ली जैसे 22,500 सिटी बनेंगे। जितना हम अक्साई चीन में खो गए थे ना, अक्साई चीन में नेहरू जी जितना हार गए, 28 दिल्ली बनती, 28 दिल्ली बनती जितना चीन के कब्जे में है। एक दिल्ली का वो क्षेत्र जिससे 2200 गुना, 2500 गुना बड़ा देश है, 2500 गुना देश, जिसकी आबादी 2 करोड़ है और देश की आबादी 150 करोड़, 140 करोड़ है, 70 गुना ज़्यादा आबादी। वो व्यक्ति ये कहता है कि दिल्ली को क्रश करने के लिए प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। वो ये सोचता है, वो इस तरह का स्टेटमेंट हाउस के अंदर देता है। वो कहता है कि पहले ये अस्पताल ख़त्म करना चाहते हैं, फिर ये वो ख़त्म करना चाहते हैं, फिर वो ये ख़त्म करना चाहते हैं, फिर वो करना चाहते हैं। केजरीवाल के आने से पहले दिल्ली थी नहीं, उसका मानना है, उनका मानना है, सॉरी, और केजरीवाल के बाद भी दिल्ली नहीं होगी, उनका ये मानना है। बारे वाह कि आप भगवान को नहीं मानते, ये मानकर चलते हैं भगवान है नहीं, और ये मान के चलते हैं भगवान होते तो कनपटी पर बंदूक। अरे भैया, कनपटी पे भगवान हैं ये मानकर सारी देश चलता है, सारी दुनिया चलती है, और कनपटी पर बंदूक नहीं, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर आए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। इस बात को सोचना चाहिए। इतनी गंदी सोच का व्यक्ति भारत में राजनीति कर रहा है, ये राजनीति का भी अपमान है। क्या सोचता है, कैसे सोचता है, वो वीडियो आपने देखा तो आपको एहसास हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।